हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक ट्रांसलेशन की जो लास्ट ईयर पेपर में आई थी। और ट्रांसलेशन 4 नंबर की आती है आपके पेपर में। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो ये 4 नंबर एकदम आपकी झोली में गिर जाएंगे। बस आपको मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, जो जो मैं बताता हूँ वो करना है बस। देखिए, ट्रांसलेशन तो चेंज हो सकती है। जैसे कि देखो, ये 2023 और 24 में आई थी लास्ट ईयर के पेपर में, लेकिन नेक्स्ट ईयर विल बी चेंज। तो नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकती है, बट जो रूल है ग्रामर के वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो यू जस्ट फोकस ऑन द रूल ऑफ ग्रामर। ट्रांसलेशन चेंज हो सकती है बट रूल नहीं। तो आपको नोट करके लिखने हैं सारे के सारे रूल अपनी नोटबुक में। और आई प्रोमिस यू, ये 4 नंबर जो हैं आपके थोड़ी सी मेहनत करने से ही आपके पास आ जाएंगे। बस यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलिए देखिए शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। अब देखिए, था आ रहा है तो था किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वी टू आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वी टू का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, यस्टरडे मॉर्निंग आई वॉन्टेड। देखिए, वॉन्टेड क्या है यहाँ पे? वी टू है। और इसकी वी वन क्या है? इसकी वी वन है वॉन्ट। और इसी की V2 बनेगी वांटेड, और इसी की V3 भी होगी वांटेड। मतलब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की दोनों सेम। टू गो द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखते हैं। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। देखिए, एट द टाइम यानी कि उसी समय ए फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी। देखिए, ये जो माइन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आता है आई, फिर आता है मी, फिर आता है माई, उसके बाद आता है माइन। ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। देखो, ये जो माई है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। ये कभी भी अकेला नहीं आता, या तो इसके साथ प्रोनाउन आएगी या फिर नाउन आएगी। देखिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ माई हाउस, इसके साथ आया माई फोन या फिर माई फादर, माई का। कभी भी आपने देखा होगा ये जो वर्ड है जिसको हम पॉजेसिव बोलते हैं, ये कभी भी अकेला नहीं आता, या तो इसके साथ प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगा। बट ये जो माइन है, माइन, इसके अंदर प्रोनाउन इंक्लूड है, नाउन और प्रोनाउन, इसलिए हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद हमको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। दिस इज माई हाउस। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज माइन। तो ये जो माइन है ये पूरा का पूरा काम करेगा इस माई हाउस का, यानी कि इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन और पॉजेसिव दोनों इंक्लूड होती है माइन के। इसके बाद हमको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड। देखो, ये यहाँ पे वी की सेकंड फॉर्म आ रही है। टुगेदर टिल। टिल का मतलब क्या होता है? तक। कब तक? इवनिंग तक। टुगेदर मतलब एक साथ। मित्र से मिलकर मैं खुश था। ये साफ कर देते हैं पहले ना, ज़्यादा हो रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सही चमकेगा। या फिर इसको छोटा कर देते हैं हल्का सा, इसको यहाँ पर देते हैं। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। अब देखिए, ये आ गए यहाँ पे बट एक कंजक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगी, या फिर नाउन को नाउन से जोड़ती है, और प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ती है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगी। मतलब ये समान चीज़ों को जोड़ती है। देखिए, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वोज लगा हुआ है ना, तो इससे नेक्स्ट भी वोज ही लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये कंपेरिजन सेम चीज़ों को करती है। देखिए वॉज सैड, यहाँ पे देखो वॉज आया ना, और इधर भी क्या है वॉज है। किंतु बट है ना, पुस्तकालय, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, आप भी थोड़ा नीचे आ जाओ। हाय, ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। अब वह सैड क्यों था, क्योंकि वह नहीं जा सका कहाँ पर, लाइब्रेरी में। देखिए ये जो कुड है ना, कुड, ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। देखिए मैं आपको कुड का थोड़ा सा यूज बताता हूँ कि यू कुड लगता कहाँ कहाँ पे है। देखिए कुड जो है पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। जब मैं बोलूँ यू कुड हैव ईट लास्ट, आप अंत में खा सकते थे, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। और ये एबिलिटी दिखाने के लिए भी लगता है। आई कुड ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं बहुत सारा खाना खा सकता था। और परमिशन के लिए भी लगता है। कुड आई प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। और सजेशन के लिए भी लगता है। आई कुड हेल्प इन वॉशिंग, क्या मैं आपकी कपड़े धोने में मदद कर सकता हूँ। और रिक्वेस्ट के लिए भी लगता है, जैसे कि मैं बोलूँ कुड आई ईट अ बनाना, क्या मैं केला खा सकता हूँ। ये थे कुड के यूज़। चलिए अब हम दूसरी ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखिए ये ट्रांसलेशन आई है 22-23 में। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन। अब देखिए ये जो बेस्ट है ना, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। कभी कभी आपने ये लिखा देखा होगा ना, द मोस्ट, तो मोस्ट भी क्या होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री, और बेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। देखिए ये जो सीन है ना, सीन, ये V3 है, और इसकी जो V2 है वो है शा, और जो इसकी V1 है वो है सी। सी सा सीन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है सी, यानी कि देखना है, दिखता है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। देखिए ये जो फोर है ना, ये आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा। इसका मतलब है के लिए। के लिए किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, रेन इंपॉर्टेंट है। वर्षा और ये वन है, वन, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखिए ये जो ईच अदर है, इसका मतलब होता है एक दूसरे। देखिए देखिए एक तो होता है ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर। इन दोनों का मतलब सेम होता है, और ये एक जगह यूज भी हो जाते हैं दोनों कैजुअली। बट ये जो ईच अदर है ये थोड़ा कम फॉर्मल है, और जबकि जो वन अनदर है ये थोड़ा अधिक फॉर्मल है। आप नॉर्मल तरीके से ऐसे याद रख सकते हो, ये जो ईच अदर है ये दो के लिए लगता है, और दो से अधिक के लिए वन अनदर लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूँ, यू एंड आई हेल्प ईच अदर। दूसरा देखिए, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है बहुत सारे, तो यहाँ पे लगेगा वन, और वो सिर्फ दो के बारे में बात हो रही थी, यू एंड आई के, तो इसलिए वहाँ लगेगा ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई ट्रांसलेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।